अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डियर डिपार्टेड के जो मेन कैरेक्टर हैं उन पर बात करेंगे। इससे पहले हम समरी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोगों को उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसके करैक्टर पढ़ेंगे, देन हम थीम्स, आयरनी, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि प्ले में हमेशा हम इसकी जो समरी पढ़ते हैं, करैक्टर पढ़ते हैं, थीम्स पढ़ते हैं, आयरनी पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों से मैं पढ़कर बट हम ये जो प्ले है अब 9th क्लास में है, तो ज़्यादातर उसमें इन सारी चीज़ों का कोई अमल दखल नहीं होता, बट फिर भी हमने डिटेल में पढ़ना है, ताकि अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है अगर आप लोगों से समरी पूछी जाए या कोई थीम आ जाए तो आप उसे आसानी से पिक कर लें। मेन करैक्टर्स इसमें एबल मैरी वेदर है। एबल मैरी वेदर कौन होता है? उनका फादर होता है जो मर गया होता है, बज़हर मर गया होता है, मगर वो सो रहा होता है, उन्हें नहीं पता, उन्हें यही लगता है कि जो हमारा फादर है वो मर गया। उसकी 2 बेटियां होती हैं, तो वो यही फील करती है कि हमारा जो बाप है वो मर गया है, तो वो आपस में चीज़ें बांटने लग जाती हैं। ये नहीं देखती या उन्हें कोई अफसोस नहीं होता कि ये मरा पड़ा है तो हम यहाँ थोड़ी देर बैठकर अफसोस कर लें, लेकिन वो आपस में चीज़ें बांटने लग जाती हैं। उनके अंदर वो मोहब्बत या हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं होती। तो उनके फादर का क्या नाम होता है? एबल मैरी वेदर। द एल्डरली फादर बिलीव्ड टू बी डेड। उन्हें यही लगता है, यही यकीन होता है कि जो हमारा फादर है वो मर चुका है, बट अलाइव, वो जिंदा होता है। वाइस एंड ह्यूमरस एक्सपोजेज हिज डॉटर ग्रीड। अपनी अक्लमंदी से वो जो है ना, अपनी जो बेटियां हैं उनका लालच जाहिर कर देता है। देन दूसरा करेक्टर क्या है? मिसेस लेटर एमिलिया, एल्डर डॉटर, जो उसकी क्या होती है? एल्डर डॉटर होती है, बड़ी बेटी होती है। एल्डर डॉटर होती है ग्रीडी एंड सेल्फिश, वो क्या होती है? लालची और खुदगर्ज होती है। ट्राइज टू टेक हर फादर्स बिलोंगिंग, वो यही कोशिश करती है कि वो जो अपने फादर की जितनी भी जायदाद है, चीज़ें हैं, वो जल्दी से उन्हें उठा ले, बिफोर हिज सिस्टर अराइव, अपनी बहन के पहुंचने से पहले। नेक्स्ट करेक्टर है हेनरी स्लेटर। हेनरी स्लेटर कौन होता है? वो एमिलिया का हस्बैंड होता है, जो उसकी एल्डर बेटी है उसका क्या होता है? हस्बैंड होता है। उसके करेक्टर के बारे में अब हम बात करेंगे। वो वीक एंड, क्या राइट हुआ है? वीक एंड ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वाइफ। वो बहुत ही कमज़ोर होता है, अपनी बीवी की हर बात आसानी से मानने वाला होता है, और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी उसकी जो वाइफ होती है उसे जो भी कुछ कहती है वो मान लेता है। देन नेक्स्ट करेक्टर पर आते हैं मिसेस जॉर्डन एलिजाबेथ। तो ये क्या होती है? ये उसकी छोटी बहन होती है। किसकी छोटी बहन? मिसेस स्लेटर की क्या होती है? छोटी बहन होती है। ये 2 बहनें होती हैं, एक इनका फादर होता है। तो जो बड़ी बहन होती है डॉटर ऑफ ग्रीडी, पैदर की सबसे छोटी डॉटर होती है, उसकी सबसे छोटी बेटी होती है। ऑल्सो ग्रेडी, वो भी लालची होती है, एंड हाइपोक्रिटिकल, भी लालची होती है, और उसके बावजूद अपनी सिस्टर को रोकती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपने फादर, आपका फादर जो है, हमारा फादर, वो मरा पड़ा है, बट तुम उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो उठा रही हो, वो इकट्ठी कर रही हो। बट उसके अपने अंदर भी लालच होता है, वो अपना लालच छुपा कर दूसरों को मशवरा देती है कि तुम लोग ऐसे ना करो। देन हम आते हैं नेक्स्ट करेक्टर पर, एलिजाबेथ हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड होता है, उसके करेक्टर पर आते हैं। प्रैक्टिकल बट आल्सो इंटरेस्टेड इन इनहेरिटेंस। वो रियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता है, प्रैक्टिकल लाइफ पर, बट वो खुद भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है। इनहेरिटेंस यानी जायदाद में हिस्सा लेना चाहता है, बट वो प्रैक्टिकल होता है, वो सिचुएशन को समझता होता है, वो उनकी तरह ड्रामे नहीं करता, दोनों बहनों की तरह लड़ता नहीं। वो फ़ायदा और नुकसान देखकर हिसाब लगाने वाला होता है कि किस तरह सिचुएशन को हैंडल आउट करना है। तो सारे ही तकरीबन लालची हैं। देन नेक्स्ट करेक्टर क्या है? विक्टोरिया स्लेटर। विक्टोरिया स्लेटर कौन है? एमिलियास यंग डॉटर। एमिलिया की जो उसकी बड़ी सिस्टर है एमिलिया, उसकी क्या होती है? बेटी होती है। इनोसेंट एंड ट्रूथफुल, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, जैसे कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं।
विक्टोरिया इस पूरे प्ले में एक वाहिद करैक्टर है, मतलब जो सच्चाई का साथ देता है। तो विक्टोरिया एक इनोसेंट लड़की होती है, वो अपनी जो मदर होती है उस के जो मतलब जो विक्टोरिया होती है वो हैरान होती है कि ये जो हमारे बड़े हैं ये सारे ये क्यों लड़ रहे हैं, ये दादा जान का जो मैरी वेदर है उनकी चीज़ें क्यों अदला बदली कर रहे हैं और उन पर क्यों झगड़ रहे हैं, आखिर इन्हें उनकी फ़िक्र क्यों नहीं है। तो जो विक्टोरिया होती है वो बड़ों की जो लालच है उनसे मतलब नकाब उठा देती है, पर्दा उठा देती है, उसे सब की बातें वो सबको मतलब साफ साफ बता देती है कि ये मसला है। तो हम थीम पढ़ते हैं। थीम में सबसे पहला थीम क्या है, ग्रीड एंड मटेरियलिज्म, यानी लालच और दुनियावी सारी चीज़ों की मतलब हवस जो होती है। द डॉटर्स केयर मोर अबाउट पोसेशंस देन लव फॉर देयर फादर। उनकी जो ज़्यादा केयर होती है, फोकस होता है, क्या होता है, जायदाद की तरफ, अपने फादर की चीज़ों की तरफ, ना कि अपने फादर पर। वो दिखावा करती हैं, दिखावे की मोहब्बत जताती हैं, रोती धोती हैं। तो उन्हें रियल में अपने फादर से कोई मोहब्बत नहीं होती, बल्कि वो मौका तलाश कर रही होती हैं उनकी चीज़ें बांटने के लिए। हाइपोक्रेसी, तो नेक्स्ट थीम क्या है, हाइपोक्रेसी। अ फैमिली रिलेशंस दे प्रिटेंड टू लव हिम ओनली व्हेन ही इज अलाइव। तो क्या है हाइपोक्रेसी, वो क्या है, फैमिली रिलेशन जब तक वो जिंदा होते हैं एक दूसरे से। हाइपोक्रेसी का ये मतलब है कि मतलब बज़ाहिर कुछ और दिखाना और अंदर कुछ और चलना। यानी बज़ाहिर तो वो गम दिखा रही हैं, रो रही हैं, बट अंदर से वो दोगलापन दिखा रही हैं कि वो उनकी चीज़ें बांट रही हैं, उन पर लड़ रही हैं। और ये जो नाम है ना प्ले का क्या नाम है, द दे आर डिपार्टेड, प्यारे प्यारे मरहूम। यानी वो ऊपर से तो प्यार जता रही हैं, प्यारे मरहूम कह रही हैं, लेकिन अंदर से उन्हें अपने फादर की कोई केयर नहीं, कोई परवाह नहीं, बल्कि वो यही सोच रही हैं कि कौन सी चीज़ किसे मिलनी है, कौन सी चीज़ किसे मिलनी है। तो एक थीम हो गया ग्रीड एंड मटेरियलिज्म, यानी लालच और दुनियावी चीज़ों के बारे में, जो इंसान की मटेरियलिज्म, यानी इंसान सिर्फ दुनिया में ही लगा रहता है, उसे आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं होती और किसी चीज़ के बारे में कोई परवाह नहीं होती। देन हाइपोक्रेसी यानी ऊपर से कुछ और नज़र आना, अंदर से कुछ और होना। तो ये दो थीम है इसके।